बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं फैमिली रेसिपी 804। भाई गर्मी का मौसम है और लेकर आए गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी रसमलाई, और वो भी ब्रेड से जनाब, इतनी आसानी से कि आप हैरान रह जाएंगे। करना कि आपने वीडियो के एंड तक देखना है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की ब्रेड रसमलाई बनाने जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाने जा रहे हैं ब्रेड से रसमलाई। तो सबसे पहले हमने पैन लिया है और पैन में 1 कप के हिसाब से चीनी ऐड कर देंगे और 1 कप पानी इसमें ऐड कर देंगे। इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। जस्ट हमने इसको मेल्ट करना है, इसका शीरा तैयार कर लेना है। ये देखेंगे हो गया है शीरा तैयार। और अब हमने इसको साइड पे कर दिया है। दूध लिया तकरीबन 1 लीटर के हिसाब से और दूध हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब हमने करना क्या है, एक प्याली में थोड़ा सा पानी लिया और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर, इसमें वनीला कस्टर्ड पाउडर इसमें घोल के हमने रख दिया है। अब जी जनाब, हमारा दूध इस वक्त जो हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ है, इसमें गर्म होना शुरू हो चुका है। इसमें चीनी ऐड कर देंगे, तकरीबन ½ कप के हिसाब से चीनी ऐड कर दें। चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। दूध में जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाएगा, हमने जो कस्टर्ड पानी में घोल के रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। जस्ट हमने इसको पकाना है और पकते पकते ये तकरीबन इसको आधा कर लेना है। ठीक हो गया। दूध हमने यहाँ पे ज़्यादा लिया हुआ है। आप दूध अपने ½ लीटर के हिसाब से हम लोग ये फार्मूला आपको बताएंगे। ठीक हो गया। दूध हमने यहाँ पे ½ लीटर अब इसमें रसमलाई में ऐड करेंगे, बाकी जो हम किसी और काम में यूज़ कर देंगे। बादाम हमने कश किए हुए इसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक हो गया। और इसको जस्ट हमने पकाना है जब तक ये दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा। हम पकाते रहेंगे इसको। हमने अगले प्रोसीजर पे चलना है। चलें जी, अब हमने जी ब्रेड ले लिए और ब्रेड के हमने इस तरीके रसमलाई की कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से कटर लेना है, अपने बिस्किट कटर या आपके पास कोई भी किसी भी बोतल का ढक्कन वगैरह हो तो इस तरीके से हमने एक ब्रेड में से कम 2 इस तरीके से पेयर निकल जाएंगे। ये आपने इस तरीके से सेट कर लेना है, या आपने डबल पीस ब्रेड का ले लेना है। दूसरा तरीका हम बता देते हैं। इस तरीके से कटर की मदद से ये देखें प्रेस कर लेना इसके ऊपर अच्छे तरीके से डबल। ये देखें ये पूरा एक सेट बन गया रसमलाई का। इस तरीके से हमने आप कर सकते हैं। और तमाम के जो ब्रेड हमने इसी तरीके से रसमलाई के शेप दे देना है, कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरीके से। ठीक हो गया। ये तमाम जो हमने ब्रेड की कटिंग कर ली है। अच्छा, अब हमने क्या करना है जी, दूध इस वक्त हमारा पकते पकते गाढ़ा हो चुका है। यहाँ पे हमने इसके क्या करना है, फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको हमने उतार लेना है। उतारने के बाद इसको हमने ठंडा कर लेना है। ठीक हो गया। ये देखें काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, थिक हो चुका है। इसमें से आधा दूध हम यूज़ करेंगे, आधा हम किसी और इस्तेमाल में लेंगे। ठीक है। आपने ½ लीटर का दूध रखना है। अच्छा जी, रसमलाई की फिलिंग के लिए खोया हमें ज़रूरत है। अगर आपके पास खोया है तो ठीक है। हमारे पास इस वक्त खोया मौजूद नहीं था। हमने क्या किया है, 2 टेबल स्पून के करीब मिल्क पाउडर लिया और 2 टेबल स्पून हमने चीनी पिसी हुई ली है। उनको हमने मिक्स कर दिए, दोनों चीज़ों को इस तरीके से मिक्स करके हमने इसका खोया तैयार कर लिया है। ये देखें जी, ये हमारा खोया तैयार हो गया है। आप चाहें तो आप फ्रेश क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं मिल्क पाउडर में। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने तैयार कर लेना है। ये टेम्परेरी तौर पे हमारा खोया तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अगले प्रोसीजर पे चलना है। जो ब्रेड कटिंग की हुई थी रसमलाई के लिए, इसमें अंदर हमने खोया मतलब जो हमने तैयार किया हुआ था, इसकी फिलिंग कर लेनी है इस तरीके से। फिलिंग करने के बाद हमने जो शीरा तैयार किया हुआ था, चाशनी तैयार की, इसमें डिप करना है इस तरीके से दोनों तरफ से। और हल्का सा इसको झाड़ने के बाद हमने एक ट्रे में इसको सेट कर देना। दोबारा बता देंगे, हमने जो ब्रेड कटिंग करके रखी हुई थी, इसमें हमने जो ये खोया तैयार करके रखा हुआ है, इसमें हम फिलिंग कर देंगे इसके। और दोनों पीसेस को हम आपस में ज्वाइन करने के बाद ये जो चाशनी शीरा तैयार करके रखा है, इसमें डिप करेंगे दोनों तरफ से। डिप करने के बाद हम इसको एक ट्रे में सेट कर देंगे। एक दफ़ा और बताएंगे, देखें आप इस तरीके से ब्रेड हमने जो कटिंग की हुई थी, इसमें खोया हमने फिलिंग कर लेना है। फिलिंग करने के बाद ठीक होगा, दोनों को पीसेस को अपन प्रेस कर लेना है और ये चाशनी शीरा चीनी का तैयार करके रखा हुआ था, इसमें डिप कर देंगे और ट्रे में सेट कर देंगे। तमाम ब्रेड को हमने इसी तरीके से ये सेट कर लिया। अब जो हमारा दूध हमने जो तैयार करके रखा हुआ था, इसके ऊपर ऐड कर देंगे। जो मिल्क हमने तमाम दूध जो पका के रखा हुआ था, कस्टर्ड पाउडर वाला गाढ़ा दूध, इसके ऊपर रसमलाई के लिए तैयार करके इसको तमाम रसमलाई के ऊपर ऐड कर देंगे इस तरीके से, अच्छे तरीके से, ताकि तमाम रसमलाई इसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाए। इसके बाद हम ऊपर क्रश किए हुए बादाम इसके सेट कर देंगे। अच्छा, अब ये नॉर्मल हालत पे, रूम टेम्परेचर पे, अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए,
तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद हम आपको बताएंगे इसकी क्या पोजीशन। माशाल्लाह से जी, यहाँ पे मेरी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे बहन भाई मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है, हमें हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है। ये तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद माशाल्लाह से हमारी शानदार सी रसमलाई तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक के करोड़ों एहसानात जिसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजे। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, कायम व दायम रखे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।